दानान सेठम अभयपयानम सच्चे सुवानिवजम वयंती तवे सुवाओ तंबांबचेरम लोगोत में सामननाय पोते लोगोत में सामननाय पोते। लोहे के चने चबाने के बराबर है साधु धर्म, जिसको हम अणगार यानी कि जिनके कोई भी घर नहीं है। अणगार मतलब जिनके कोई घर नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई धन नहीं, कोई रुपए नहीं, कोई पैसे नहीं, बिल्कुल साधु साध्वी जिन्हें कहते हैं, तो वो है अणगार। अणगार का पहले हम आगार बन जाए, आगार बनने के बाद ही अगला स्टेप है। अभी हम आगार धर्म को भी अपनाया नहीं है मैंने। तो ये आगार धर्म 14 नियम और फिर व्रत आएगा अपने 12 व्रत में। कम से कम एक व्रत जगन्य, एक व्रतधारी, उत्कृष्ट 12 व्रतधारी, वो अंगीकार करने के बाद ही हम आगार धर्म को अपनाते हैं, हम श्रावक कहलाते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं श्रावक एवं श्राविकाओं का कम होते जा रहे हैं। हमारा धर्म जो है, हम जो धर्म पालना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम बहुत कम, आप देखिए ना। और भगवान महावीर का जो शासन है, इसमें ही ये आगार धर्म है। इसके पहले के जो ऋषभदेव भगवान और भगवान महावीर, प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, इसमें ही ये आगार धर्म है। तो अपने हम कितने भाग्यशाली हैं। अब ये जो है, इसमें ये जो आगार धर्म बताया भगवान महावीर के 1,59,000 श्रावक, 3,18,000 श्राविकाएं थी, 12 व्रतधारी। कहीं न कहीं हमारा जो ये जो पहिया है, ये 2 श्रावक और श्राविकाओं का, वो हिलडुल रहा है। भगवान का शासन कितने वर्ष चलेगा? 21,000 वर्ष। तो 21,000 वर्ष कब चलेगा? जब हम श्रावक श्राविकाएं मजबूत हो। श्रावक के गुण क्या है वो नहीं है। अभी मैं विषय पे आता हूं कि श्रावक के, इसीलिए मैंने ये वहां से शुरू किया था पहले, भाई छोटे छोटे व्रत और नियम अपन से शुरू करें। तो उसमें से मैंने सबसे पहले शुरू किया था कि खाली नौकार जो भी है नए नौकार से सुबह उठते समय, सोते समय, भोजन करते समय या कुछ भी शुभ कार्य करते समय नौकार मंत्र बोले। सिंपल बोला, ये नौकार से अपन शुरू करें और नौकार बोलकर ही सोए, तो अपना आप अंतिम समय में नौकार याद आएगा। अब आगे जो था मैंने बताया था, प्रतिदिन एक नौकार की माला, एक श्रावक को प्रतिदिन एक नौकार की माला करनी ही करनी है। वो समय करे तो भी ठीक, सवर करे तो भी ठीक, नहीं भी करे तो आप सुबह उठते समय नौकार कर लीजिए, सोते समय नौकार माला फेर लीजिए। एक नौकार माला करनी है। अब हाथ खड़े करिए, कितने जने नौकार की माला करते हैं? ये देखा, कम से कम 60-70% है। बाकी के लक्ष्य रखे। उसके बाद मैंने बताया था नौकारसी का लक्ष्य रखे। उसमें उत्कृष्ट नौकारसी अगर नहीं हो, उत्कृष्ट नौकारसी तो आप पहले दिन ही ले लेनी चाहिए। नहीं हो तो आप 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे आप नौकारसी ले लीजिए। और नहीं भी हो, कोई सुबह जल्दी उठता हो, तो कम से कम 1 घंटे उसके बाद आप कम से कम 48 मिनट, सूर्योदय से 48 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना। ये बहुत बड़ा एक सबसे छोटा तप है। नौकारसी का लक्ष्य रखे। खाली 100 साल का अशुभ गर्भ बंधा हुआ है तो हमारे कर्म से हो जाते। एक सामयिक का लक्ष्य, अगर समय मिल जाए तो एक सामयिक करने का लक्ष्य रखे। कभी भी करें आप, सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें। मैंने कहा ना, मैं कई बार रात को 11 बजे आके समय करता हूँ। 11 बजे तक भी आके वही समय करनी करके ही सोना है करके। तो वो एक लक्ष्य रखे। अब ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं या नहीं हो तो सामयिक के एक व्रत भी नहीं है। हमारे अवसर आए जब सामयिक करूं। हमारे जो सामयिक का व्रत भी होगा ना, उसमें यही लिखा हुआ है, सामयिक का जो पाठ है, अवसर आए सामयिक करूं, अवसर आए पोषद करूं, अवसर आए साधु साधियों को गहराऊं। उसके समय कितने जने करते हैं? हाथ लगाइए, हाथ ऊंचे करिए। अब देखिए, सामयिक के करते हैं रोज। अब उसके बाद आए थे, मैंने कहा 3 मनोरथ का चिंतन करना। सामयिक करने वाले कम से कम 3 मनोरथ बताया था। और उसका मैंने ये एक दोहा दिया था, आदम परिग्रह तज करी पंच महाव्रतधार, अंत समय आलोचना करु संसारो सार। ये दोहा आप याद करने का लक्ष्य कीजिए और 3 मनोरथ चिंतन कीजिए। तो आपके 3 मनोरथ जो आपकी विश है, हम बोलते हैं ना, अपनी जो हमारी इच्छा की है, वो इच्छा एक न एक दिन अवश्य हमारी पूर्ण होगी। रखें। उसके बाद आगे 5 अभिगम का पालन करना। सचित त्याग, अचित विवेक, उत्तरा संकट जोड़, कर एकाग्र मन को, सब जंचन को छोड़। ये थानक में आने के लिए सचित अपन को नहीं लाना है, अचित का विवेक करना है, मरा साहब को देखे जब अपन को अंजलि ग्रहण करना है, और हाथ में ये अपन को मुख वस्त्रिका या रखनी है, ये ध्यान रखे, और एकाग्र मन रहना है। उसके बाद 7 कुवेशन का त्याग था। सागरी संथारा बताया था, भाई सागरी संथारा करके हमको सोना चाहिए। आहट शरीर उपदी पचकूं पाप अठार, मरण पाऊं तो वो से और जीवूं तो आ गए। उसके बाद अंगूठी के पचकान ले लें। अंगूठी के पचकान रखे आपने। ये भी इसमें क्या है,
24 घंटे में 22 घंटे तक आप व्रत में रहते हैं। उसके बाद मैंने कहा था किसी को सपने अच्छे नहीं आते हैं तो कम से कम आप 1 बार लोगस्य, 2 बार नमोतरम, 3 बार वंदना, 4 शरण, 5 नवकार ये बोले। और सुपात्र दान, आज सुपात्र दान के बारे में चर्चा हुई थी, पूरा सुपात्र दान के एक सुपात्र दान करने से वो आत्मा कहाँ पहुंच गई। अब मैं आ रहा हूं उसको छोड़ के, क्योंकि अपन का समय हो रहा है। श्रावक के 21 गुण पर, नहीं श्रावक के जो 21 गुण अपन का जो रह गया था कि भाई एक श्रावक में क्या 21 गुण होने चाहिए। तो श्रावक के जो पहला गुण है वो है श्रावक जी 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार होवे। पहला गुण श्रावक का पहला गुण क्या है? 9 तत्व और 25 क्रिया का जानकार होवे। अब 9 तत्व क्या है और 25 क्रिया क्या है मालूम है? 9 तत्व किन किन को मालूम है? हाथ बताइए। बहुत कम रहेंगे, देखिए आप अपन ये 9 तत्व, अब ये बेसिक चीज है, 9 तत्व की बेसिक चीज है एकदम। 25 क्रिया के बारे में कितने को मालूम है? कुछ 25 क्रिया के मालूम नहीं है। श्रावक की जो हमारे 25 क्रिया कहां पर लगती है देखो हमारे। तो श्रावक जी का पहला गुण है कि श्रावक जी 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार होवे। अब हमारी अपने आप को आप क्या करिए कि 21 गुण है, इस 21 गुण का मैं अभी 10 मिनट में इसका पूरा विवेचन कर दूंगा, फास्ट 10 मिनट में। लेकिन इसमें आप अपने आप को देखिए कि हमारे में कितने गुण है। यहाँ देने नहीं है, किसी को बताने नहीं है, नहीं तो पोल खुल जाएगी। इसलिए क्या है, अपने अपने अंदर ही रखिए हम के कितने गुण है। अगर हमारे में 11 गुण है, 12 गुण है, तो थोड़ा बहुत अपन में श्रावक बना है, ये ध्यान रखिए कि हाँ हम पास है, अपने आप में पास है या फेल है, या हम कहां पर रुके हैं, अपना अवलोकन आप स्वयं करें। इसमें ये श्रावक है, ये भी क्या है, अलग अलग पुस्तकों में 21 गुण अलग अलग दिए हैं। अशुद्र, रूपवान, सौम्य, वो अलग है। मैं जो जा रहा हूं वो सीधा आगम के आधार पर जा रहा हूं। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र उद्देश्य 2, शतक 2, उद्देश्य 5, यहां पढ़ा है भगवती सूत्र। दिलीप जी और मैंने हमने रेफर किया है, उसमें ये बताया है क्या, शतक 2 और उद्देश्य 5 में ये 21 गुण आते हैं। तो श्रावक जी का जो पहला गुण है, श्रावक जी 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार हैं, जिसमें 9 तत्व है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, बंध, निद्रा और मोक्ष। ये बेसिक चीजें हैं, मतलब ये बेसिक। वैसे जीव का जो अगर विवेचन तो है तो आपको 1-2 साल में भी पूरा होना नहीं होगा, इतने जीवों पे है। क्योंकि हमारे जीव में 1 से लगाकर 563 तक भेद है। जीव के भेद कितने हैं? 563। अजीव के भेद कितने हैं? 560। मतलब मैं क्या ना, उसमें आप मत जाना, बेसिक चीजें सीखिए आप। खाली बेसिक तक चीज के सीख गए ना तो कल्याण हो जाएगा। ज्यादा आप अंदर गए ना, अंदर गए अंदर, वो बाद में जाइए। पहले एलकेजी से शुरू कीजिए, पहले मास्टर बनिए, फिर आपको आगे बनिए, हेडमास्टर बनिए, फिर लेक्चरर बनिए, फिर प्रोफेसर बनिए, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। पहले जंप नहीं लगाना, सीधा जंप लगाना ना तो फिर नीचे गिरते हैं, नीचे वो कम होते हैं सब। ऐसे बहुत कम है, भाग्यशाली पुण्यशाली है जो एकदम अपन जंप लगा सकते हैं। अपन को स्टेप 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 आगे चलना है। तो 9 तत्वों में जीव, अजीव, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है। जीव किसको कहते हैं? पहले इससे सीधा आता है कि भाई जीव किसको कहते हैं? जीव, जीव बोल तो लिविंग भी, जिसमें चेतना हो, जिसमें चेतना हो, जिसमें जो चल फिर सकता हो, या चल फिर भी नहीं है क्योंकि स्थावर तो चल नहीं सकता, लेकिन जो कर्मों का जिनके बंधन हो, कर्मों का बंधन हो, जिसमें वो कर्म से कोई भी जीव है, चाहे स्थावर जीव है चाहे त्रस्त जीव है, उसमें भी अलग अलग जीव है, तो वो क्या उनके कर्मों से बंधे हुए हैं जीव। और लिविंग थिंग्स है, जो जिसमें जीव है, चेतना है, तो उसको कहते हैं जीव। और अजीव किसको कहते हैं? जैसे अब ये टेबल है, ये अजीव है, ये है, ये सब अजीव है। तो पहले तो इसमें जीव और अजीव में फर्क करना, जीव क्या है, अजीव क्या है। हम सब जीव है, हमारे में जैन धर्म में बताते हैं वनस्पति जीव है, पानी में जीव है, तस्काई में जीव है, ये सब हमारे जैन धर्म में बताते हैं, वो दूसरे में किसी में नहीं बताते। तो ये जीव में समझना कि जीव क्या है। कई जना बोले ना सचित का ही है ना अचित का ही है, उसका आप गरज से समाधान भी करें कि भाई सचित क्या है, अचित क्या है। वही जिसमें जीव है वो सचित है। तो जीव और अजीव, अजीव हो गया, ये 4 अजीव है। अब कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ किसी का देवलोक हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है, बोले इसने मंगलिक सुनाओ साहब, उन्होंने कहीं मंगलिक सुनाओ, वो तो अजित रे को मंगलिक दूसरों को सुनना, जो खड़े हैं ना वो मंगलिक तो सुनते नहीं ना, उसको देख के अपन क्या मंगलिक सुनाएंगे, वो तो अभी अजीब हो गया। एक बार जीव चला गया ना तो वो अजीब है। टेबल भी एक ही है और वो जो मृत कलेवर पड़ा है वो भी एक ही है। तो जीव, अजीव, पुण्य, पुण्य, पुण्य और पाप। अब इसमें क्या है कि छोटी जो जिनको मालूम है 25 बोल है, उसमें ये आता है कि 14 बोल 9 तत्व के 114 भेद, जिसमें वो अलग अलग भेद बताए। जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य के 9, पाप 18 प्रकार के। वो मतलब क्या है कि लंबी क्लास हो जाएगी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। तो आप जीव, अजीव, पुण्य, पुण्य क्या है, किसमें पाप होता है?
अन्न पुण्य, पान पुण्य, शयन पुण्य, लयन पुण्य, इसमें हमको पुण्य का बंधन होता है। अभी भोजन करते हैं, यहाँ पर अपन लोगों को खाना देंगे अभी उधर के, तो उसमें पुण्य होता है। पाप क्या है? 18 पाप, प्रांतिपात, मत्स्यवाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, ये 18 पाप। तो ये पाप है। पुण्य, पाप, जीव, अजीव, पुण्य, पाप। उसके बाद आश्रव यानी पाप, पाप का जो आने का रास्ता है, और सवर जिसको हम रोकते हैं, और बंद और निर्जरा। अब इसको मैं क्या करता हूं, आपको एक छोटा सा एक उदाहरण से मैं बता रहा हूं, आपको याद रखने के लिए कि ये 9 चीजों को कैसे याद रखते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, बंद, निर्जरा और मोक्ष। इसके लिए आप याद रखिए कि एक बोट है, पानी की बोट, पानी की जो बोट है, नाव है, उसमें जो नाविक है, नाविक बैठा हुआ, बोट है पानी की, और उसमें कौन बैठा है? नाविक। नाविक बोट को चला रहा है। तो जो बोट है वो क्या है? अजीव है। बोट है, अजीव है। बोट में तो कोई जीव ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे क्या जीव है? तो बोट तो ही अजीव। और जो नाविक है, जो नाव चला रहा है, वो क्या हुआ? जीव। समझ में आ गया? जीव, अजीव। अब स्थानक है, ये है अजीव, और हम जो बैठे हैं जीव। सीधा हिसाब। अब आगे बढ़िए, पुण्य और पाप, दोनों को समझिए आप, जीव, अजीव, पुण्य और पाप। अब पुण्य क्या है? अब आप आराम से हम बैठे हैं, समझो यहां पर, तो ये हमारा पुण्य है। जो नहीं आ सके उनके पुण्य की कहीं कहीं कमी है। आप लोगों के पुण्य है, हमारा पुण्य है, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कोई थोड़ा सा भी एक फोन आया अर्जेंट, तो समझो हमारा पाप का उदय हो गया, उसको पाप हो जाएगा। फोन आएगा, भाई फलान चीज है, वो भेजियो, फटाफट भागियो, या और कोई एक्सीडेंट देखो, या घर में कुछ को लग गई, तो पाप का उदय। तो बोट का भी यही है, बोट चल रही है, आराम से पानी में चल रही है, तो क्या है? पुण्य है। अब उसमें समझो छेद हो गया, बोट में क्या हो गया? पुरानी बोट है, छेद हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? पाप, पाप का उदय हो गया। पाप का उदय हुआ जब भी छेद हुआ, और छेद हुआ तो क्या हुआ? अंदर पानी आना शुरू हो गया, अंदर पानी आना शुरू हो गया। तो अब वो पाप का, अब वो जो पानी आ रहा है, पानी, उसको बोलते हैं आश्रव। पानी का है जो छेद है। अब हम क्या अवृत्ति हैंगे ना, तो हमारे सब छेद है, पाप आते जाते हैं। विंडो सब खुले हैं, खुले का मतलब हवा भी आएगी और पानी भी आएगा, इसलिए व्रत करते हैं। व्रत का मतलब छाता। सीधा हिसाब कर दीजिए, अगर आपके ये अपन खुले हैं, अवृत्ति हैं, तो हमारे क्या है? चारों तरफ से पावा, वो छेद हो गए, जैसे चारों ओर से छेद है। तो वो जो नाव में पानी आ रहा है, वो आश्रव। अब उसको पानी को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना अपन को? कुछ ना कुछ बंद करना पड़ेगा। तो उसको, खड्डे को आप बंद कर दिया, वो है सवर। आप समझिए ना, जो खड्डा था वो आश्रव, पानी, पाप आने का रास्ता। अब हमारे जो पाप आ रहे हैं, हमने प्रत्येकान ले लिया, तो वो आ गया हम सवर में। हमने सामयिक ले ली या सवर ले लिया, तो वो सवर हो गया। तो जीव हो गया, अजीव हो गया, पुण्य हो गया, पाप हो गया, आश्रव हो गया, सवर हो गया। अब बंद, जो पानी अंदर आ गया है, बोट के अंदर जो पानी आ गया, छेद हुआ, हम अव्रत में रहे तो पाप आ गए। अब उनका कौन कर्म? वो तो हम कर्म, अब हमको ही वापस पानी को निकालना पड़ेगा। तो जो अंदर पानी आ गया है वो है बंद, अंदर आ गया जो है बंद। और उस पानी को अब अपन वापस क्या करेंगे? सबर को रोक दिया हमने, खड्डा भी रोक दिया। अब है जो पानी तो बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नीचे डूब जाएगी। तो वो पानी को निकालने को बोलते हैं निर्जरा। हमारे व्रत लिए नहीं, हमें कितने अभी पाप लगे होंगे। अब ये जो पाप कर्म बंद है, इन पाप कर्म को वापस करने के लिए हमें व्रत लेने पड़ेंगे। तो उस पानी को बाहर निकालना है निर्जरा। क्या बंद हो गया? बंद को वापस निर्जरा और मोक्ष। ये सब अगर आपके निर्जरा होगी, वापस पानी बाहर निकल गया, तो नाव वापस बराबर चलेगी। वापस जो हमने पाप बांधे हैं, हमने जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म हमने वापस काट दिए, तो वो हो जाएगा। ये सिंपल आपके, ये एक उदाहरण है, इसके माध्यम से आप याद रखें। ये 9 तत्व। उसके बाद में आता है 25 क्रिया। श्रावक 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार हो गए। अब 25 क्रिया का भी मैंने कहा ना, बहुत लंबा है, अभी मैं खुद भी पूरा समझ नहीं पाया हूं। लेकिन जो क्रिया अपन को मेन लगती है, मैं बता रहा हूं। काय की, पहले ही जो व्रत है काय की क्रिया। अब काय के में क्या होता है? सबसे बड़ी जो क्रिया हमारे लगती है अव्रत में। हम कोई व्रत नहीं लेते। देखो, हम व्रत नहीं लेते। कई जन बोलते हैं ना, था दूर खाऊनारी सौगंध नहीं लू मैं, कई बोले, वो बोले जी को तो बोले दूजा नहीं उपदेश दे। मतलब ये क्या है कि खुद तो करे, ऐसे उपदेश देने से क्या दूसरा भी कोई बेचारा करता रहा ना, उन्हीं क्या तू मत ले। ये क्या है? वो खुद तो कर्म का बंधन करते ही करते हैं, दूसरा कोई रहे भाई तू हमारे साथ आ करने। तो सबसे बड़ा जो अपन को पाप लगता है अव्रत। हम अव्रती हैं। देखो, व्रत ही नहीं लेते हैं ना, तो हमारे रास्ते पूरे खुले हैं। ये आप थानक देख लीजिए, अभी सब दरवाजे खुले हैं। अब आप एक एक व्रत लिए, तो एक एक दरवाजे को आप बंद करते जाइए।
पूरा बंद कर दिया तो फिर बोला बहुत कम आएंगे, उसके बाद में भी आएंगे लेकिन बहुत कम आपके, ना तो बरसात का पानी आएगा, ना मिट्टी आएगी, न आएगी। तो ये कि आप समझ लीजिए कि हमारे चारों ओर से आ रहे वक्त सबसे बड़ी क्रिया हमारे ये लगती है कि हम अव्रती हैं, और इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं ना, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कसाई का प्रतिक्रमण, अशुभ योग का प्रतिक्रमण। तो सबसे बड़ा तो मिथ्या तो है ही है, सबसे बड़ा मिथ्या तो है। अब ये जीव है और बोले मैं तो जीव नहीं, ये अजीव है और बोले मैं तो इन्हें अजीव मानू ही कौन सा, मैं तो इन्हें जीव मानू, हम जीव है, कोई कहते नहीं साहब मैं आपने जीव मानू ही कौन, तो वो है मिथ्यात्व। अब वो मृत है, वो अजीव है, नहीं सा वो है, वो तो जीव है। तो वो मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण हम सबसे पहले करते हैं। मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, अव्रत बोलते ये अव्रति, अव्रति होने का हमारे वो प्रतिक्रमण इसलिए करते हैं कि हम व्रत नहीं लेते हैं। थोड़ा बहुत भी, अभी अंगूठी में क्या प्रॉब्लम है, 22 घंटे आपके पचकान हो जाते हैं, नौकाशी में क्या प्रॉब्लम, समझने की प्रॉब्लम है हमारे, तो व्रत में आए अपन। इसके लिए व्रत को जो मैंने शुरू किया था अभी लास्ट तक अपन पहुंच रहे हैं, तो वो एक क्रिया लगती है। दूसरी क्रिया कई बार एक और बड़ी क्रिया क्या होती है, सामुदायिक नीति क्रिया जिसे बोलते हैं। सामुदायिक नीति आज जैसे देखिए यहाँ पूरा हाल भरा हुआ है, अभी एक भी यहाँ पर देखिए सब हम बैठे हैं, अभी तो आप सब धर्म सुन रहे हैं, तो धार्मिक सुन रहे हैं, तो सब पुण्य बांध रहे हैं। अब यही समझ लीजिए कि आप थिएटर में बैठे हैं कहीं, और थिएटर में बहुत खराब पिक्चर देख रहे हैं आप, बहुत खून की मारे की, और सब तालियां बजा रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, हर्ष हर्ष। इसका मतलब क्या होता है, सामुदायिक की क्रिया आप बांध रहे हैं, समूह के रूप में क्रिया बांध रहे हैं। बोलते हैं ना फ्लाइट में एक साथ सोजना मरिया था, एक दिनों बच गयो, तो वे सोजना ही साथ क्रिया बांधियो रहा, इन तरह साथ पाप करियो रहा। एक दिनों कोई क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे, मरा सारा अवगुण बोलते रहे, दूजे हाथ हाथ 4 जना 10 जना, हाँ साहब बराबर है, साहब बराबर है, मतलब 5-6 जना साथ में कर्म बांध रही है एक साथ में। ये क्रिया है, ये 25 क्रिया में जो क्रिया है ना, तो ये सामुदायिक की क्रिया है, ये एक साथ समूह में। अभी हमारे सबके एक साथ धर्म के कर्म बंध रहे हैं, एक साथ हम पुण्यवानी भोगेंगे, और पाप करेंगे तो एक साथ पाप भोगना पड़ेगा, यही कर्म की थ्योरी है अपनी, ये ध्यान रखिए आप। तो सामुदायिक की है। फिर मन, हमारा मन, वचन, काया, मन, दृष्टि खराब होती है, किसी को देखते हैं ना तो हमारी दृष्टि खराब हुई, हमारी क्रिया लगती है, हर चीज में क्रिया लगती है, हमारे मन वचन काया से क्रिया लगती है। आप तो ये इस तरह से ये जो 25 क्रिया का है ना, वो लंबा विषय, अभी देखो आप समझ। तो ये जो बड़ी बड़ी क्रिया मैंने लगती है कि अपना मन वचन काया ये सब अपन स्वस्थ रखें क्या। और किसी के ऊपर जैसे राग व द्वेष होता है, किसी के ऊपर मुझे राग है ये तो भी क्रिया लगती है, और द्वेष है तो भी क्रिया लगती है। जीव पर नहीं, एक अजीव है, एक घर है। अब घर पे क्या है, घर में जाने इतना अच्छा बंगला बनाया था, वो अजीव है। अब उस अजीव पर आप क्या करते हैं, आप राग कर रहे हैं, तो वो आपको क्रिया लग रही है। दूसरे के बंगला में गया, दूसरे पंचायत क्या करिया पा, वो बहुत बढ़िया बंगला बनाया था, इतना करोड़ करियो सा, इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाया, इतना अब बनाया, बोल तो खाना कहीं मिलियो, मना कहीं मिलियो, अपन ने वो क्रिया लगी, पाप कर्म बन गए। इस तरह से ये 25 क्रिया लगती है। इसका क्रिया का कभी आएंगे तो आप अपन बाद में समझेंगे। अब ये है आपका पहला गुण, अभी देखिए इस श्रावक जी का पहला गुण है। अब इसको आप आगे जाए तो कितना ही लंबा हो जाएगा। दूसरा गुण क्या है, श्रावक जी धर्म आराधना में किसी की सहायता की इच्छा नहीं करे। धर्म आराधना में क्या भाई मेरे वो करे तो मैं धर्म करूं, हमारी धर्म पत्नी करे तो मैं करूं, या हमारा पिताजी करे या हमारा दोस्त करे तो मैं धर्म के बारे में। अब आप टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते हैं तो किसी को पूछते हैं क्या, अपने घर में जो है पतिदेव उनको पूछते हैं क्या भाई आप आओ तो मैं टीवी देखूं, या आप आओ तो मैं मोबाइल चलाऊं, या आप आओ तो मैं व्हाट्सएप चलाऊं। तो पाप क्रिया में जब हम किसी का सहायता की अपेक्षा नहीं करते हैं तो धर्म में कभी भी ये नहीं करना चाहिए। तो अपन को क्या है कि धर्म आराधना में किसी की सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। अभी व्रतों के आएंगे आपको, व्रत में आप देखना एक एक श्रावक है, मां शतक श्रावक है, उसके 13 पत्नी थी, 13 पत्नी थी, एक नहीं 13 पत्नी थी, जिसमें जो रेवती नाम की जो पत्नी थी उसने 12 पत्नियों को ही मार दिया। और जो रेवती थी वो मांसाहार थी, मांसाहार थी, रोज बछड़े को खाती थी। आप आगम उठा के देखिए, बछड़े के मांस को खाती थी। लेकिन मां शतक ने इतना धर्म पर वो अपना धर्म पाल रहा, आज पहला देवलोक में है और मोक्ष में जाएंगे, बोलो। तो इसलिए अपन को क्या है, घर में कहीं करे नहीं करे, हम अपन स्ट्रांग रहना चाहिए। उसके बाद श्रावक जी धर्म पर दृढ़ रहे, यदि कोई धर्म से डिगाना चाहे तो नहीं डिगे। श्रावक जी हमारा जो धर्म है ये जनशासन का धर्म है, किसी में नाम वाम एकदम दृढ़ रहे, किसी भी देवी देवता की असाधना नहीं करनी है। लेकिन हमारा धर्म जो है देव अर्यंत गुरु निग्रंथ केवली बासी दया में धन, ये 3 तत्व ही सार है, बस ये आप इसको लीजिए। उसके बाद में श्रावक जी जिन धर्म में शंका नहीं करे, प्रदर्शन की इच्छा नहीं करे और करने के फल में संदेह नहीं लाए। ये शंका कंका विचिकित्सा जो बोलते हैं ना, कभी भी हमारे धर्म पर हमें शंका नहीं करनी चाहिए। एक मात्र लेस भी शंका नहीं करा, शंका गई तो हमारा संकित गया, आप ये ध्यान रखें।
उसके बाद में श्रावक जी सूत्र अर्थ दोनों को प्राप्त करने वाले, ग्रहण करने वाले, पूछ कर निश्चित करने वाले, रहस्य ज्ञान प्राप्त करने वाले हो गए। श्रावक जी है को क्या करना, कोई समझ में नहीं आ रहा ना, कोई सूत्र, ये सूत्र है, इसका अर्थ क्या है, दानान सेठम अभय परायण, दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा, अभय दान। तो इस तरह से अर्थ नहीं आया तो खाली रट्टा नहीं लगाए, खाली भूखे नहीं, भूखने से कुछ नहीं होगा। आप समझिए हर चीज का अर्थ मैंने थोड़ा सा भी जो भी समझा है, चाहे सामयिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे पूछीश्रम हो, अर्थ सहित सीखा है। तो अर्थ सहित सीखने से जो आपको आनंद आएगा वो खाली भोगने से या खाली रट्टा लगाने से काम नहीं होगा, ये ध्यान रखें अपन। श्रावक जी की धर्म रुचि इतनी गहरी हो कि जिसका प्रभाव रक्त और मांस पर नहीं, हड्डियों और हड्डियों की मज्जा तक व्याप्त हो, इतने अपन धर्म पे दृढ़ रहे, कोई मांस में भी अपने मांस के अंदर मज्जा होना तो हिला नहीं सके वो, और ये इतना मजबूत आपको श्रावक को रहना है। और ये मैंने अनुभव किया है, मैंने कहा ना, ये क्यों बोल रहा हूं कि ये मैंने पिताजी ने मैंने अनुभव किया है कि उनको 30 दिन तक संतरा नहीं पचकाया, लेकिन वो डिगे नहीं तो डिगे नहीं, बस मैं तो संतरा ही करूंगा, तुम पचकाओ मत पचकाओ, मैंने पचक लिया, उन्होंने तो पहले ही लिख दिया। 31वें दिन हमको संतरा, इतने धर्म पे दृढ़ थे वो, इतने धर्म पे दृढ़ होना अपन है। श्रावक जी निर्गन प्रवचनी सार है, अर्थ है, परमार्थ है, शेष सभी बातें, सभी वस्तुएं, सभी संयोग अनर्थ है, ऐसी दृढ़ सदा रखें और धर्म बंधुओं से चर्चा करें। धार्मिक जो लोग हैं, सत्संग करते हैं, साधुओं के पास, धार्मिक व्यक्तियों के पास बैठे, इधर उधर के पास बैठोगे, इधर उधर जाएंगे तो इधर उधर की चर्चा होगी, कर्म के बंद हो गए, अनर्थ दंड। 8वां जो अपन का आएगा वो व्रत है अनर्थ दंड, फोगट की पंचायती, आना जाना कुछ नहीं, 5 जने बैठ गए, पंचायतियां की, और ये पंचायतियों से इतना कर्म बंधित रहता है, यही है अनर्थ दंड, जिसको हमारा कोई लेना नहीं। जब 8वां व्रत आएगा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अनर्थ दंड है। तो इसलिए ध्यान रखें, श्रावक जी कूड़ कपट ठगई अन्याय अनीति अनाचार से दूर रहकर अपना जीवन आजीविका न्याय नीति सदाचार और धर्म साधना में निर्मल और स्वच्छ रखे। कोई कूड़ कपट नहीं करे बिजनेस में, विशेष रूप से श्रावक जी है अपन है, क्योंकि श्राविका तो बहुत कम है बिजनेस में। ठगाई करना, अन्याय करना, अनीति करना, उससे जो अपन कमाते हैं ना, वो कमाने से क्या होगा, कर्म तो बंधन हमारे होंगे, कोई फैमिली वाला उसके साथ देने वाला नहीं, जो हम कर्म बांधेंगे हमें ही भोगने हैं, तो फिर क्यों हम अन्यायपूर्वक काम करवे। उसके बाद श्रावक जी दान के लिए अपने घर के द्वारे खुले रखे, कभी भी जो सुपात्र दान, जैसे आज गुरुदेव ने बताया था ना, घर के दरवाजे खुले रहने, कभी भी कोई साधु साथ भी आ जाए, कोई तीर्थ आ जाए, अपने ये रेडी रखना, 2-4 बॉक्स बना दो, डाइनिंग पर रख दो, कभी भी आया, कोई भी आया, कोई भी संप्रदाय का साधु आया, खाली नहीं जाएगा। श्रावक जी प्रति मास दोनों पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या 6 पोषद करे। अब ये 6 पोषद ये ठीक है, उस समय काल का था, अभी ये होता नहीं है। 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो उसमें अष्टमी, चौदशी, पूर्णिमा, अष्टमी, चौदशी, अमावस पोषद करना चाहिए। पोषद नहीं हो, 4 पौड़ करे, 5 पौड़ करे, उपवास करे, सवर करे। अभी खाता पीता जैसे दया है तो वो खाता पीता पोषद है, जो महिलाएं करती है पोषद करे, फिर सवर करे, तो कम से कम सवर का लक्ष्य रखें। श्रावक जी के सदाचार की प्रतिष्ठा इतनी व्यापक हो कि यदि वे धन से भरे हुए भंडारों और महिलाओं के निवास, अंतपुर, राजाओं के रनवास में भी चले जाए तो उन पर किसी प्रकार की शंका नहीं हो, विश्वास नहीं हो। इतना श्रावक का एक रेपुटेशन होनी चाहिए कि वो कहीं भी महिलाओं के, जो राजा रानियों के, जो बोलते हैं ना, वो राजाओं के वनवास, अंतपुर, जो रानियों के रहने की जगह है, अगर वहां भी चला जाए तो उस पर संदेह नहीं हो कि भाई ये श्रावक कुछ ना कुछ करेगा या गलत भी। इतना श्रावक का, एक श्रावक श्राविका की भाई इतनी उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए कि उस पर कोई भी गलत आंगली उठाए, 10 जने तो उसमें 8 जने ये बोले कि नहीं ये श्रावक ऐसा नहीं, ये श्रावक ऐसा नहीं हो सकता करके, ये ध्यान रखें, उसमें इतना होना चाहिए। श्रावक जी अपने व्रत नियमों का निर्दोष रीति से पालन करें, अपने जो व्रत नियम लिए हैं जो भी, उसका निर्दोष पालन करें, आराम से समझे और निर्दोष पालन करें। अब हो गया आपको सपोज कोई दोष भी लग गया है तो उसका निवारण है, मैंने कहा ना सामयिक करते हैं तो सामयिक में कितने 32 दोष लगते हैं, तो दोषों का निवारण है। बड़ा दोष लगा इसलिए अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, अनाचार, तो जो भी अपन करते हैं उसके लिए हम फिर वापस गुरु भगवंतों के साथ, ज्यादा अगर कोई हो गया हमारा अनाचार तो साधु भगवंतों से प्रायश्चित ले सकते हैं। उसके बाद समन निर्गतों की भक्तिपूर्ण निर्दोष आहार का दान करे। श्रावक जी धर्म का प्रचार करे, वक्तव्य, लेखन, भाषण आदि से धर्म की वृद्धि करे। धर्म का प्रचार करना है, पाप का प्रचार नहीं करना है। चीज और धर्म की चीज और धर्म दलाली करे अपन। कृष्ण भगवान वासुदेव ने क्या किया, श्रृंग राजा ने क्या किया, धर्म दलाली की। कम से कम अपन नहीं कर सकते हैं तो जो अच्छा मैसेज है कि भाई दया करो या वो फलाना करो या आनंदाना में आओ, तो आप कम से कम उसको आगे मैसेज भेजिए। कर रहा हूँ लिख के अपन के यहाँ स्वाध्याय पीठ है, देखिए आप स्वाध्याय पीठ आज कितने सालों से चल रहा है, इतनी किताबें हम धर्म का प्रचार
पूरे भारतवर्ष में ये हमारी किताब है, 38 किताबें यहाँ पर बिना मूल्य के जाती है। तो ये है धर्म का प्रचार, जिन शासन का प्रचार, जिनवाणी का प्रचार, भगवान महावीर की वाणी का हम जितना हो सके सब यहाँ पर उपलब्ध है। अल्प इच्छा वाले श्रावक जी हो रहे, ज्यादा इच्छा नहीं करे। श्रावक जी अल्प आरंभ, ज्यादा आरंभ सारंभ हमें नहीं करना है। जो लिमिट है, एक एज हो गई 50, 55, 60 साल, तो अपन को आरंभ घटाना है। श्रावक जी 3 मनोरथ, ये वापस आ जाएंगे, 3 मनोरथ का चिंतन करें। 17वां जो गुण है, 18वां गुण है श्रावक जी गुणवान साधु साध्वी श्रावक श्राविका की प्रशंसा करें। जो गुणवान है उनकी हमें प्रशंसा करना है। गुणग्राही बने, मतलब दोषग्राही नहीं, लोगों के दोष नहीं देखे, गुणग्राही बने। और श्रावक जी उभय काल प्रतिक्रमण करे। ये जो 19वां गुण है वो उभय काल प्रतिक्रमण करे। उभय काल का मतलब क्या था? सुबह और शाम। अब ये समय चेंज हो गया, सुबह शाम नहीं होता है, शाम को हो जाए तो बड़ी बात है। तो हमारे जो दोष है, हमारे में जितने भी हमारे जो पाप हमने किए है, उसको मिच्छामि दुक्कडम करने में क्या लगता है? 48 मिनट का समय लगता है। तो वो एक प्रतिक्रमण का लक्ष्य रखे और नित्य सामयिक करे। जो 21वां गुण है, नित्य सामयिक करे। नित्य एक समय करने का अपन लक्ष्य रखे या सवर करे। और धर्मोपदेश, जब भी साधु साध्वी के चतुर्मास हो या कभी हमें मौका मिले तो हम धर्म उपदेश स्थानक में आकर सुने। तो ये है श्रावक जी के संक्षिप्त में 21 गुण। अब इस 21 गुणों का आप अवलोकन कीजिए, हमारे में कितने गुण है, हमें कितने मार्क आते हैं। अगर हमारे इसमें 21 में से 11 मार्क आ रहे हैं, 12 मार्क आ रहे हैं तो हम पास है। 15 मार्क आ रहे हैं तो हम समझ लें हमारे थोड़ा बहुत श्रावकपना आ रहा है। और नीचे जो अगर है अपन 2 या 3 या 4, तो उसको हम ट्राई करनी है कि हम कैसे इसमें आगे बढ़े। ये ध्यान रखिए। ये श्रावक जी के जो 21 गुण, तो वो जो मैंने 16 जुलाई से शुरू की थी, वहां श्रावक के 14 नियम से श्रावक के 21 गुण की यात्रा वो अभी आज समाप्त हो रही है। जिन आज्ञा के विरुद्ध अगर मैंने कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी को मेरे कहने में कुछ लगा हो तो सभी से क्षमत कामना है।